ए बी इज ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 32 सेंटीमीटर ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। चलिए सबसे पहले एक सर्किल बना लेते हैं। ये सर्किल हो गया, इसका ये सेंटर, इस पे कोड है ये ए बी, ये ए ये बी, और कोड की लेंथ अपन को दे रखी है 32 सेंटीमीटर का है कोड। बोला जा रहा है द टेंजेंट्स एट ए एंड बी इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट टी। तो ये जो दोनों पॉइंट है ए और बी, इन पे टेंजेंट बनाया जा रहा है जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट टी पे, कुछ इस तरीके से। ये पॉइंट अपना हो जाएगा पॉइंट टी। ये लेंथ पूछी जा रही है टी ए की, तो टी ए मतलब इस टेंजेंट की लेंथ अपन से पूछी जा रही है। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, ये पॉइंट ओ और पॉइंट टू को आपस में ज्वाइन कर देते हैं। ये पॉइंट ओ और टी जब आपस में ज्वाइन होंगे तो ये ओटी जो लाइन है ये ए बी लाइन को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगी। परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करने का मतलब है कि 90 डिग्री पे करेगी, और बाइसेक्ट करेगी मतलब हाफ हाफ कर देगी। तो ये जो ए बी लाइन 32 सेंटीमीटर है, तो अगर मैं जैसे इस पॉइंट को मैंने सी नाम दे दिया, तो ए सी कितना हो जाएगा 32/2 मतलब 16 हो जाएगा। और रेडियस तो अपन को दे रखी है, ओ ए अपन को दे रखा है, कितना है वो है 20। तो यहां से मैं ओसी तो आसानी से निकाल सकता हूं। ओसी कितना हो जाएगा, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अगर अपन फॉलो करें तो 12 16 20 ट्रिपलेट होता है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये 12 हो जाएगा। तो ओसी तो अपने पास डायरेक्ट आ गया। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों बता देता हूं। तो यहां पे अपन एक तरीका तो क्या निकाल सकते हैं, जैसे मैंने सी टी को एक्स मान लिया और ये ए टी को मैंने वाई मान लिया। तो यहां पे आप देखिए एक तो अपने पास ट्राइंगल है एओटी। एओटी ये बड़ा वाला जो ट्राइंगल है, इसमें आप देखिए अगर एओटी में आप देखेंगे तो ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बिकॉज रेडियस और टेंजेंट जहां भी मिलती है वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे। तो ये जो अपने पास एंगल है ओ ए टी ये 90 डिग्री का होगा। दैट्स वाई ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं फॉलो करना चाहूं तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूं कि 12 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा अपने पास वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि जो परपेंडिकुलर है ओटी वो कितनी हो जाएगी, ओसी तो है 12 और सी टी है एक्स, तो 12 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो हुई एक चीज। दूसरा यहाँ पे ये एसीटी जो है ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि अपन अभी भी देखा कि एंगल सी जो है वो 90 डिग्री का होगा। तो एसीटी अगर आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ पे फिर से आप पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हाइपोटेनियस आपके पास y है, तो y का स्क्वायर इक्वल टू तो 16 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि जो सी टी है वो एक्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, आप इनको सोल्व करके y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, जिसको आप फाइंड आउट कर सकते हो। कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम तो नहीं है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो होगी। एक तरीका और है, एक तरीका क्या, तो देखिए ये जो ट्राइंगल है ट्राइंगल ए ओ सी और ट्राइंगल ए ओ टी, ये दोनों एक दूसरे से सिमिलर होते हैं। अब सिमिलर कैसे होते हैं इसको अपन प्रूफ करना चाहे तो चलिए इसको प्रूफ कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात तो दोनों में एक एक 90 डिग्री का एंगल है। यहां पे आप देखिए ए सी ओ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो दोनों में एक तो 90-90 डिग्री के एंगल इक्वल हो गए। दूसरा है दोनों में ये वाला एंगल इक्वल हो गया, क्योंकि ये जो ए ओ टी है ये दोनों में आ रहा है, ये ए ओ सी भी है। मैं बोल सकता हूं कि ये एंगल ए ओ सी में भी आ रहा है और यही एंगल एंगल ए ओ टी में भी आ रहा है, मतलब ट्राइंगल ए ओ टी में भी आ रहा है। और दूसरा 90-90 तो इक्वल हो ही गए, एंगल ओ सी ए इक्वल टू एंगल ओ ए टी। तो यहां पे आप देखिए ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर प्रूफ हो गए। तो जब कभी भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले तो दोनों ट्राइंगल की जो हाइपोटेनियस साइड है वो एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग होगी। अगर ट्राइंगल एओसी की बात करूं तो ट्राइंगल एओसी में हाइपोटेनियस है अपने पास एओ, और ट्राइंगल एओटी की बात करूं तो उसमें हाइपोटेनियस है ओटी। तो ये तो अपने आप में करस्पॉन्डिंग होगी, दिस इज इक्वल टू। अब यहाँ पे बाकी दोनों साइड में सोचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो देखिए छोटी साइड की करस्पॉन्डिंग होगी और बड़ी साइड जो है बड़ी साइड की करस्पॉन्डिंग होगी। जैसे अगर मैं बात करूं एओसी में, तो एओसी ट्राइंगल में छोटी साइड अपने पास है ओसी, और ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है एओटी, इसमें आप देख सकते हैं छोटी साइड आपके पास ये ओए हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू। और अब जो साइड बची तो एओसी में एसी साइड बची और एओटी में एटी साइड बची। यहां पे आप सोच रहे होंगे कि भैया दो दो बार कैसे आ गया, ओए इधर भी आ गया और इधर भी आ गया। तो ये जो ऊपर वाला ओए है ये ट्राइंगल एओसी के लिए है, और ये जो नीचे वाला ओए है ये ट्राइंगल
AOT के लिए, क्योंकि OA एक ऐसी साइड है जो ट्राइंगल AOC में भी है और ट्राइंगल AOT में भी है। ये साइड दोनों ट्राइंगल में लाई करती है, दैट्स वाई ये दोनों में आएगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि अपने पास OT नहीं है, तो OT वाली चीज को मैं लेके नहीं चलूंगा, मैं केवल इन दोनों को लेके चलता हूं। OC मेरे को दे रखा है 12 और OA मेरे को दे रखा है 20, AC मेरे को दे रखा है 16 और AT जो कि अपन को फाइंड आउट करना है, जो कि अपना टेंजेंट है। तो यहां पे आप सोल्व कर लीजिए 4 से 3 बार में, 4 से 5 बार में, तो AT अपने पास आ जाएगा 16 पंजे 80/3, दैट इज इक्वल टू 26.66, जिसको आप 26.67 बोल सकते हो। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2।